हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 40th वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए। तो हम लोगों ने 40 वीडियो को पूरा कवर कर लिया है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के, जिसमें हम लोग बेसिक पॉलिटी के 1000 एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। तो बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। और आज हम लोग एमसीक्यूज में वाइस प्रेसिडेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो बेसिक होंगे, चैप्टर से रिलेटेड बेसिक एमसीक्यूज होंगे। और कल आपको फिर से मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज मिलेगा, तो आप उसके पीडीएफ को हमारे फेसबुक पेज स्टडी स्प्रिंग से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को लगाइए। और कल जब आपको सुबह में वो वीडियो मिलेगा तो फिर आप उसको वहां से अपना आंसर मैच करके देखिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, वो अपना जो त्यागपत्र देते हैं, अपना जो रेजिग्नेशन देते हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब को जब वो देते हैं तो उनका तो क्लियर फंडा है कि वो अपना क्या करेंगे कि रेजिग्नेशन दे देंगे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट साहब को। लेकिन हमारे जो उपराष्ट्रपति होंगे वो किसको त्याग पत्र देंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका राष्ट्रपति होगा, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन पैदा होता है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति है उनका कार्यभार जो है वो उपराष्ट्रपति चला रहे होते हैं, ठीक है। वो अगर उनका कार्यभार देख रहे होते हैं और तब वो अगर त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है, तब तब क्या होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हमारे उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे होते हैं और उस कंडीशन में अगर वो त्याग पत्र देंगे तब वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देंगे। ये स्पेशल कंडीशन हो जाता है क्योंकि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे जो थे वो क्या हुआ था कि वो राष्ट्रपति थे, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट जो उस वक्त के थे वो हमारे वीपी गिरी थे। तो वीपी गिरी, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो वीपी गिरी उपराष्ट्रपति बनते हैं। उपराष्ट्रपति जो थे वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं और उनको इलेक्शन लड़ना होता है राष्ट्रपति के लिए, इसलिए वो वहां से त्यागपत्र दे देते हैं। तो वो त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिए थे जो उस वक्त एमएच हिदायतुल्ला थे। तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। तो जब भी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्याग राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन अगर वो कार्यभार नहीं संभाल रहे होंगे, तो अगर वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे होंगे तब वो क्या करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देंगे। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो आपके पास पहला जो ऑप्शन है वो है उपराष्ट्रपति को प्रच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध होगा, अवैध नहीं होगा। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन है वो डिमांड कर रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ख है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को निर्वाचन आयोग देखता है, ठीक है। इसको आप लोग पहले असत्य कर लीजिएगा, ये ऑप्शन ही वहां पे पुट डाउन किया हुआ बात गलत है, यहाँ पे इसको असत्य कर लीजिएगा, मिस टाइपिंग है। क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे सही है। जैसे उपराष्ट्रपति को प्रच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता होती है, सेम प्रोसेस अपनाया जाता है राष्ट्रपति के थ्रू के जैसा ही। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अगर अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उसके सारे कार्य जो है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य होंगे वो अवैध नहीं होंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव संबंधी विवाद होगा वो निर्वाचन आयोग नहीं देखता है, वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू देखा जाता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग से परामर्श करके ही इस पे कोई डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ख जो है वो गलत है, इसको आप असत्य कर लीजिएगा, नॉट की सत्य कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सत्य जो है आपके पास दो ऑप्शन सही थे और केवल एक ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ख हो जाएगा और आप इसको असत्य कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ठीक है, कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले वो उपराष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा था? तो इसका राइट आंसर आपका वीपी गिरी हो जाएगा। हमने पहले भी आपको बताया है वीपी गिरी क्यों हुआ था, क्योंकि जब जाकिर हुसैन जो थे वो राष्ट्रपति थे तो वीपी गिरी उपराष्ट्रपति थे। अब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो वीपी गिरी क्या होता है कि वो उनका जो है कि कार्यभार संभालते हैं राष्ट्रपति का। लेकिन अब वीपी गिरी को फिर क्या होता है कि इनको राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना होता है, इसलिए अब ये क्या करते हैं कि यहाँ इससे वो त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे देते हैं और वहां पे क्या होता है कि एमएच हिदायतुल्लाह जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं, जो उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये फंडा था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो काफी क्लियर क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पहले क्वेश्चन आते थे, अब स्टेटमेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद की रिक्तता की स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और आपके पास बेस्ट एग्जांपल जो मैंने पहले आपको बता दिया, जाकिर हुसैन, वीपी गिरी और हमारे एमएच हिदायतुल्लाह का, ये एग्जाम्पल यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और इसको सिंपल याद करने का यह तरीका है कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, वीपी गिरी जो है कि वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले, फिर वीपी गिरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना था, इसलिए वहां से वो त्याग पत्र दे दिए। त्याग पत्र वो दिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएच हिदायतुल्लाह को। एमएच हिदायतुल्लाह फिर वहां पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। तो ये था, ये इस क्वेश्चन में आप ऐसे पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, राष्ट्रपति अगर उपलब्ध, उपराष्ट्रपति भी अगर उपलब्ध नहीं होता है तो राष्ट्रपति का कार्यभार जो है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यथापि या यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर आपका मंत्रिमंडल है। अब आप देखिएगा कि संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, वो जो है नॉमिनल हेड होते हैं हमारे जो संविधान के नॉमिनल हेड होते हैं और वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं राष्ट्रपति। लेकिन कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मंत्रिमंडल में ही निहित होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल के द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उसी के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री के अंडर में मंत्रिमंडल कार्य करता है और मंत्रिमंडल के दिशा निर्देश के अनुसार हमारे राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये काफी क्लियर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है। अब सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है? क्या वो लोकसभा का सदस्य होता है? क्या वो राज्यसभा का सदस्य होता है? क्या वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है या राज्यसभा में बहुमत दल का नेता होता है? तो इसको आप दल कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, क्योंकि आपके लिए खुद पीडीएफ तैयार करना सब कुछ अभी खुद ही किया जा रहा है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्कर्स नहीं है, तो समझ सकते हैं थोड़ी सी परेशानी होती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको 80% यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट ही दिए जाते हैं। तो सामान्यतः प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, सामान्यतः। सामान्यतः का मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होंगे, सामान्यतः नहीं, 100% नहीं है। मीन्स कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री होगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी पैदा होता होगा कि लोकसभा में बहुमत किसी पार्टिकुलर जो है वो पार्टी को मिला ही नहीं होगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? तो इस सिचुएशन में हमारे राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं। लेकिन वहां पे टर्म एंड कंडीशन क्या लगता है कि आपको जो है वो 6 महीने के अंदर में अपना मेजोरिटी साबित करना होगा, तभी जो है वो फिर आगे उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होता है कि राष्ट्रपति उसी को प्रेफरेंस देंगे जो सबसे पुरानी दल हो। ठीक है, जो सबसे पुरानी राष्ट्रीय दल हो उसी को राष्ट्रपति यहाँ पे ये ऑफर करते हैं। ठीक है,
सबसे पुरानी जो हो। तो लेकिन इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया सामान्यतः, क्योंकि हर वक्त ये चीज नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा एक्सेप्शन पैदा हो जाएगा कि लोकसभा में किसी भी दल को पूरा पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए लोकसभा में जो बहुमत दल प्राप्त नेता होता है उसी को, बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है सामान्यतः। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन में राष्ट्रपति अपने मन से निर्वाचित करते हैं, और अगर किसी को मेजोरिटी हासिल नहीं हो तो, और फिर उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। यह था फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। लेकिन आपने अगर इस चैनल को पहली बार देख रहा है और आपने अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें। और हम लोगों ने 400 एमसीक्यूज को कवर कर लिया जो बेसिक एमसीक्यूज थे। अब हम लोग प्राइम मिनिस्टर, अब जल्दी जल्दी हमारे एमसीक्यूज खत्म होंगे और नए नए क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज डाल दिया जाएगा, आप उसको क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।